प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। हम नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। प्रिय परीक्षार्थियों, लाइट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमारे प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, जो कि मैं आपके लिए कुछ मोस्ट प्रतियोगी परीक्षा हेतु मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। तो मित्र, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त होता है। निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त होता है। नंबर ए अवतल लेंस, नंबर बी उत्तल लेंस, नंबर सी सामान्य लेंस, नंबर डी उपयुक्त सभी। तो निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त होता है, इसका उत्तर सही है ए नंबर अवतल लेंस। फिर मित्रों, दूसरा प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दूरी हेतु न्यूनतम दूरी है। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि हेतु न्यूनतम दूरी है। तो प्रिय मित्रों, यदि मनुष्य की आँख में कोई दोष नहीं है तो उसका स्पष्ट देखने हेतु न्यूनतम दूरी होती है। इसका उत्तर होगा नंबर बी 25 सेंटीमीटर। मित्रों, यह क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि हेतु न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर। इसको जरूर ध्यान रखेंगे। प्रश्न तीसरा है, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न तीसरा है, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है नंबर ए समतल लेंस, नंबर बी बेलनाकार लेंस, नंबर सी अवतल लेंस, नंबर डी उत्तल लेंस। तो प्रिय मित्रों, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अतः उसका उत्तर नंबर डी होगा। इसके पश्चात हम आते हैं प्रश्न नंबर 4। गोली दर्पण का सूत्र होता है। नंबर ए 1/f = 1/v + 1/u, नंबर बी 1/v - 1/u = 1/f, नंबर सी f = r/2, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गोली दर्पण का सूत्र होता है हमारा, इसका उत्तर सही होगा ए नंबर 1/f = 1/v + 1/u होता है। अगला क्वेश्चन है फिर हमारा प्रश्न नंबर 5। स्ट्रीट लाइट में प्रयुक्त परावर्तक होता है। नंबर ए अवतल लेंस, नंबर बी उत्तल लेंस, नंबर सी समतल लेंस, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय मित्रों, स्ट्रीट लाइट में प्रयुक्त होता है उत्तल लेंस, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर 6 में हम आते हैं। छठवां प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। नंबर ए फोकस, नंबर बी अनंत पर, नंबर सी वक्रता केंद्र पर और फोकस के मध्य, नंबर डी वक्रता केंद्र पर। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर डी वक्रता केंद्र पर। प्रश्न नंबर 7 है, जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से नंबर ए दूर हट जाती है, नंबर बी पास आ जाती है, नंबर सी सीधी निकल जाती है, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय परीक्षार्थियों, जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से पास आ जाती है, अतः इसका उत्तर नंबर बी सही होगा। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 8 है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख मुख्य फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब बनता है। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख मुख्य फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब बनता है। नंबर ए फोकस पर, नंबर बी अनंत पर, नंबर सी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, नंबर डी वक्रता केंद्र पर। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर बी अनंत पर। जब वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। नंबर ए जल, नंबर बी कांच, नंबर सी प्लास्टिक, नंबर डी मिट्टी। तो प्रिय परीक्षार्थियों, मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता, इसका उत्तर नंबर होगा डी मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों,
यानी किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब बनता सदैव सीधा बनता है, तो संभवतः दर्पण है केवल समतल लेंस, नंबर बी केवल अवतल लेंस, नंबर सी केवल उत्तल लेंस, नंबर डी या तो समतल या तो उत्तल। अतः इसका उत्तर नंबर होगा डी। डी नंबर सही है, या तो समतल अथवा उत्तल। प्रश्न नंबर 11 में हम आते हैं। लेंस की क्षमता, जानते हैं कि लेंस की क्षमता को डायोप्टर मापते हैं, तो लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी नंबर ए 20 सेंटीमीटर, नंबर सी 40 सेंटीमीटर, नंबर सी 50 सेंटीमीटर, नंबर डी 60 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर सही होगा नंबर सी 50 सेंटीमीटर। प्रश्न 12 है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? नंबर ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस, नंबर बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस, नंबर सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस, नंबर सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस। तो हम किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त करेंगे। अतः इसका उत्तर नंबर होगा सी। प्रश्न 13 है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है नंबर ए दोनों अवतल, नंबर बी दोनों उत्तल, नंबर सी अवतल दर्पण तथा लेंस उत्तल लेंस, दर्पण उत्तल तथा अवतल लेंस। तो इसका सही होगा किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंसों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तथा लेंस संभवतः होगा दोनों अवतल। उत्तर नंबर ए। किसी प्रतिबिंब का वास्तविक तथा समान साइज के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, अतः उत्तर नंबर बी सही होगा। प्रश्न 15 है साथियों कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? प्रश्न 15 है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? नंबर ए मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, नंबर बी वक्रता केंद्र पर, नंबर सी वक्रता केंद्र से परे, नंबर डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका उत्तर नंबर होगा डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। धन्यवाद मित्रों, हम अगले चैप्टर के साथ पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।